बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जज़ाकल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ भेजे जाने वाले आखिरी रसूल थे, जिनके बाद अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल खातमुन अंबिया हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया के लोगों की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 साल का ज़माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुमारी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ मुइज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने उन्हें अपनी किताब अंजील अता फरमाई और दुश्मनों से उनकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई वाज़ेह मुइज़ात अता फरमाए, जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए, मगर उनकी कौम के अक्सर लोगों ने मुइज़ात देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बजाय उनके मुइज़ात को जादू करार दिया और कुफर पर जमे रहे। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मुइज़ात अता फरमाए उनमें से कुछ ये हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद जब उन्हें गोद में उठाए हुए कौम की तरफ तशरीफ़ लाईं तो कौम ने उन पर इल्ज़ामात लगाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया तो उन पर लोगों ने कहा कि हम इससे क्या बात करें, ये तो छोटा सा दूध पीता बच्चा है। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुइज़ाना तौर पर बोलने की सलाहियत अता फरमाई। वो कौम की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे नबी बनाया है। अल्लाह ने उन्हें गहवारे में बोलने का मुइज़ा अता फरमाया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में दोबारा तशरीफ़ आवरी भी आप अलैहिस्सलाम का मुइज़ा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की सूरत बनाकर जब उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा परिंदा बनकर उड़ने लगता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इल्म तिब यानी मेडिकल अपने उरूज पर था, लेकिन अंधेपन और कोढ़ जैसे खतरनाक और फैलने वाली बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे की बीनाई दुरुस्त फरमा देते और वो एक सेहतमंद इंसान की तरह देखने लगता, उसे सब कुछ नज़र आने लगता। कोढ़ के मरीज़ को हाथ से छूते तो वो अल्लाह के हुक्म से सेहयाब हो जाता, जैसे उसे कभी कोढ़ का मर्ज़ हुआ ही ना हो। एक एक दिन में कई मरीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मुइज़ाना तौर पर शफा पाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा मुइज़ा ये था कि वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा फरमा देते थे, यानी अल्लाह के हुक्म से उसमें दोबारा ज़िंदगी डाल देते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पर तशरीफ़ ले जाते और फरमाते कुम बि इज़्निल्लाही, यानी अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ, तो मुर्दा ज़िंदा होकर खड़ा हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ये मुइज़ा भी अता फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम लोगों को ये बता देते कि वो क्या खाकर आए हैं और उन्होंने अपने घरों में क्या कुछ जमा कर रखा है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन।